सारी रात मैं आकाश के साथ एक बंद कमरे में फंसी रही थी। उस कमरे में पूरी रात क्या हुआ और हम दोनों वहां कैसे बंद हुए, इसकी सच्चाई सिर्फ हम दोनों जानते थे। लेकिन जब सुबह हम कमरे से बाहर निकले तो हमारी बिखरी हुई हालत लोगों को कुछ और ही कहानी सुना रही थी। कमरे के बाहर घर के सभी लोग मौजूद थे, जिन्होंने मैं एक साथ कमरे से बाहर आते देखा था, और अब उनकी आंखों में हमारे लिए सवाल ही सवाल थे। बाहर मेरा वही चाहने वाला भी खड़ा था, जिससे मैं हद से ज्यादा प्यार करती थी। मैंने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैं चाहती थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए भरोसा और सम्मान हो, लेकिन उसने भी मुझे शक भरी नजरों से देखा और सबके सामने मुझ पर आरोप लगा दिया। मैंने कांपती आवाज में कहा, देव तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि मैंने कुछ गलत किया है? दुख और गुस्से से मेरी हालत खराब थी। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उससे सवाल किया, लेकिन देव ने मुझे खुद से दूर करते हुए कहा, पहले अपनी हालत देखो फिर मुझसे सवाल करना। तुम्हारी बिखरी हुई हालत खुद बहुत कुछ बता रही है, मुझे तुमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब मैंने खुद को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी हालत देखकर कोई भी गलत मतलब निकाल सकता था। लेकिन उस समय किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ सच में हुआ क्या था। मेरा नाम अवनी है। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे बड़े भाई की शादी बहुत धूमधाम से करवाई थी, लेकिन भाई की शादी के केवल 3 महीने बाद ही मम्मी पापा एक कार हादसे का शिकार हो गए और दोनों ने वहीं अपनी आखिरी सांस ले ली। वह समय मेरे और मेरे भाई के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन भाई के पास भाभी का सहारा था। भाभी ने उसे संभाल लिया था। मेरी भाभी का नाम पुष्पा था। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था। मम्मी पापा के जाने के बाद वह घर की बड़ी बन गई थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं अपने भाई भाभी के सहारे ही रह गई थी। भाभी का एक छोटा भाई था जिसका नाम देव था। वह मुझसे केवल 1-2 साल बड़ा था और उसका हमारे घर काफ़ी आना जाना था। मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा घर जैसे भाभी के मायके वालों का दूसरा घर बन गया था। वे जब चाहते यहाँ आ जाते थे। भाभी उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाती और वापसी के समय खाना डिब्बों में भरकर उन्हें दे देती। वह यह भी नहीं सोचती थी कि घर में मेरे लिए कुछ बचेगा या नहीं। कई बार मुझे भूखे पेट भी सोना पड़ता था, क्योंकि भाभी खाना घर में बचने ही नहीं देती थी। जो कुछ बचता वह भी अपने मायके भिजवा देती। अब भाभी ने घर को अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर दिया था और मेरा भाई कभी कुछ नहीं कहता था। वह हर समय भाभी की तारीफ करता था और उसकी कोई गलती उसे दिखाई नहीं देती थी। भाई कहता, मेरी पत्नी जो भी कहती है और जो भी करती है वह सही करती है। ये मेरा भी घर था, लेकिन मैं अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहती थी। जब मम्मी पापा जिंदा थे तो वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। मैं उनकी लाडली थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैं अपने मन की कोई भी बात नहीं कह पाती थी। मेरा भाई भी हर समय मुझसे नाराज रहता था, क्योंकि भाभी उसके मन में मेरे लिए गलत बातें भरती रहती थी। भाभी का स्वभाव बहुत कठोर था। अगर उन्हें किसी बात पर गुस्सा आता तो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देती और मैं उनकी कड़वी बातें चुपचाप सुनती रहती। मैं उन्हें कभी जवाब नहीं देती थी। ऐसे मुश्किल समय में भाभी के छोटे भाई देव ने मेरी जिंदगी में खुशियों के कुछ रंग भर दिए थे। एक दिन देव अपनी बहन से मिलने आया था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई थी। वह लगातार मेरी तरफ देखता रहा। मैंने तुरंत भाभी की तरफ देखा। अगर वह अपने भाई को मुझे इस तरह देख लेती तो शायद मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। लेकिन इसके बाद देव का हमारे घर आना जाना बहुत बढ़ गया था और मैं उसके आने का कारण अच्छी तरह समझने लगी थी, क्योंकि उसकी आंखों में मैं अपने लिए अपनापन और चाहत देख चुकी थी। एक दिन वह घर आया तो भाभी घर पर नहीं थी। वह भाई के साथ बाहर गई हुई थी। मौके का फायदा उठाकर देव ने अपने दिल की बात मुझसे कह दी और मैं भी मन ही मन देव को चाहने लगी थी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई और मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी मुस्कान देखकर देव मेरे मन का हाल समझ गया और उसके चेहरे की खुशी दोगुनी हो गई। उसने कहा, "अवनी, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी की बहुत सारी खुशियाँ दूँगा।" मैंने भी उसकी बातों को खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया। अब देव रोज़ अपनी बहन से मिलने आता था, लेकिन उसका असली मकसद मुझसे मिलना होता था। पहले हमारी मोहब्बत दूर से एक-दूसरे को देखने से शुरू हुई थी और अब हम साथ बैठकर भी बातें करने लगे थे। हम दोनों का इरादा था कि एक दिन शादी करेंगे। देव कहता, "तुम देखना, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। वे मेरी बात नहीं टालेंगे और हमारे रिश्ते के लिए ज़रूर मान जाएँगे। तुम बिल्कुल परेशान मत होना।" लेकिन मुझे भाभी की माँ से बहुत डर लगता था, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत सख्त था। वह हमेशा भाभी को समझाती थी कि घर को अपनी मर्जी से कैसे चलाना है। एक दिन उन्होंने भाभी से यह भी कहा था कि अपनी ननद की शादी जल्द से जल्द कर दो, ताकि तुम्हारी जिम्मेदारी कम हो जाए। इसके बाद भाभी मेरे लिए रिश्ते ढूंढने लगी थी और जिस दिन मुझे देखने के लिए कुछ लोग घर आए तो मैंने ये बात देव को बता दी, क्योंकि मैं देव के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर देव चिंतित हो गया। उसने कहा, "नहीं, तुम परेशान मत होना, मैं अपने घर में बात करूंगा।" मैं भी बहुत डर गई थी। मैंने कहा, "देव, तुम किसी तरह अपनी माँ को मना लो। अगर तुम्हारी माँ या बहन को यह पता चल गया कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो वह मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। इसलिए मेरा नाम बीच में मत आने देना। बस इतना कहना कि तुम मुझे पसंद करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो।
अब मुझे सिर्फ देव से उम्मीद थी कि वह सब कुछ सँभाल लेगा और मैं इंतज़ार करने लगी कि वह कब मुझे खुशखबरी देगा। लेकिन 3-4 दिन गुज़र गए और उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इंतज़ार करते-करते मेरे सब्र की हद हो गई। तो एक रात मैंने खुद उसे फ़ोन किया। पहले उसने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद उसने फ़ोन उठाया और धीमी आवाज़ में कहा, "अवनी, मैंने माँ से बात की थी, लेकिन नतीजा अच्छा नहीं था निकला।" मैंने घबरा कर पूछा, "इसका क्या मतलब है? आखिर समस्या क्या है?" देव ने कहा, "सिर्फ़ मेरी माँ को ही नहीं, बल्कि मेरी बहन को भी इस रिश्ते से परेशानी है। वह कहती है कि वह मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होने देंगी।" यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी भाभी को जवाब नहीं दिया था। मैंने हमेशा उनकी मदद की थी और उनकी हर बात मानने की कोशिश की थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे अच्छे व्यवहार को देखकर वह मुझे अपने भाई के लिए ज़रूर पसंद करेंगी। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मुझसे क्या परेशानी थी। मैंने रोते हुए कहा, "देव, मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम किसी तरह अपनी माँ और बहन को मना लो।" देव ने कहा, "तुम परेशान मत हो, मैं एक बार फिर उनसे बात करूँगा। लेकिन दीदी के सामने कोई बात ज़ाहिर मत करना। उन्हें ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों चोरी-छिपे बात करते रहते हैं।" ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने देव के साथ भविष्य के कई सपने देखे थे। हम घंटों फ़ोन पर बातें करते थे और कई बार कुछ घंटों के लिए बाहर भी मिल लेते थे। मुझे डर लगने लगा था कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो भाभी मेरे भाई के कान भर देंगी। मैं देव से प्यार ज़रूर करती थी, लेकिन मैंने हमेशा अपने रिश्ते की मर्यादा का ध्यान रखा था। देव कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक बातें करता था, लेकिन मैं उसे समझा देती कि मुझे किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी पसंद नहीं है। वह कभी नाराज़ होता और कभी मेरी बात मान जाता। बहुत मुश्किल से उस रात मेरी आँख लगी, लेकिन सुबह भाभी की तेज़ आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वे मुझे जल्दी बाहर आने को और काम में हाथ बटाने के लिए बुला रही थी, क्योंकि उनका बड़ा भाई आकाश 2 साल बाद वापस आ रहा था। भाभी के 2 भाई थे, छोटा देव था और बड़ा आकाश था। आकाश की उम्र लगभग 30 साल थी। वह शादीशुदा था, लेकिन उसकी पत्नी सुनैना अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था मीरा। मीरा के जन्म के समय सुनैना इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद आकाश बहुत टूट गया था। उसने अपनी नवजात बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ा और वह शहर छोड़कर चला गया था। वह कहता था कि शहर की हर जगह उसे सुनैना की याद दिलाती है, लेकिन अब 2 साल बाद वह वापस लौट रहा था। उसी की तैयारी में भाभी ने पूरा घर सिर पर उठा रखा था। मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने मुझे घर की सफाई करने के लिए कहा। हम दोनों घर की सफाई करने लगे। भाभी बार बार मुझे जल्दी करने के लिए कह रही थी, क्योंकि आकाश कभी भी आने वाला था। मैंने पूरा घर साफ किया, किचन में तरह तरह के पकवान बनाए और भाभी की हर बात मानी। कुछ समय बाद आकाश घर आ गया। भाभी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई का जोरदार स्वागत किया। आकाश चुपचाप घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, लेकिन जब उसकी नजरें अपनी छोटी बेटी मीरा पर पड़ी तो उसकी आंखों में अलग सी चमक आ गई। मीरा उसे पहचानती नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में ही देखा था, इसलिए वह उसके पास जाने से घबरा रही थी। आकाश ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी दादी के पास चली गई। मैं दूर खड़ी ये सब देख रही थी। मुझे आकाश के लिए दुख हुआ, क्योंकि वह अपनी पत्नी को खोने के बाद अपनी बेटी से भी दूर हो गया था। कुछ समय बाद घर के सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और मैं किचन में चली गई। उस दिन आकाश ने से मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा कि वह अपने बाकी रिश्तेदारों से अलग था। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसके मन में अपनी बेटी के लिए सच्चा प्यार भी था। कुछ दिन बाद मीरा फिर हमारे घर आई। वह मुझसे बहुत ही जुड़ी हुई थी और अक्सर मेरे पास ही रहती थी। उस दिन वह खेलते-खेलते भाभी का मेकअप का सामान उठा लाई, जिससे भाभी नाराज़ हो गई और उसने मीरा को डाँट दिया। मीरा रोते हुए मेरे पास आई और बोली, "आंटी, बुआ ने मुझे डाँटा।" मैंने उसके आँसू पोंछे और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। मैंने कहा, "कोई बात नहीं बेटा, अब तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें समोसा देती हूँ।" मैंने उसके लिए समोसे के छोटे-छोटे टुकड़े किए और प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। मीरा खुशी से मेरे पास बैठी थी, तभी मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो आकाश किचन के दरवाजे पर खड़ा था। वह चुपचाप मुझे और मीरा को देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी के साथ एक अनका अपनापन भी था। उसे अचानक देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से बोली, "मीरा।" मीरा ने कहा था कि उसे मेरे हाथों से खाना खाना है, इसलिए मैं उसे खिला रही थी। आकाश ने हल्की आवाज़ में कहा, "आपने अच्छा किया। मीरा को माँ की कमी महसूस होती होगी और शायद मैंने भी उसके साथ बहुत बड़ी गलती की है। मैं उसे बहुत ही छोटी उम्र में छोड़कर चला गया था।" कुछ समय बाद मैं देव से मिली तो मैंने उससे पूछा, "तुम्हारी भाभी सुनैना की मौत कैसे हुई थी?" मेरी बात सुनकर देव कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे वह कोई पुराना राज बताने से डर रहा हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, "सुनैना भाभी की मौत सामान्य नहीं थी। उस समय वह माँ बनने वाली थी और उनका आखिरी महीने चल रहा था। आकाश भैया उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी माँ और दीदी को उनका रिश्ता पसंद नहीं था। एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में माँ ने सुनैना भाभी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वह बुरी तरह घायल हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करके उनकी बच्ची मीरा को बचा लिया। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई अपने ही घर की बहू के साथ इतना गलत कर सकता है। मैंने देव से पूछा, "क्या आकाश को इस सच्चाई का पता है?"
देव ने कहा, नहीं, हमने उन्हें यही बताया था कि सुनैना भाभी का पैर फिसल गया था और वह सीढ़ियों से गिर गई थी। आकाश भैया पहले से ही उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गए और इसी वजह से मीरा को बहुत छोटी उम्र में छोड़कर शहर से चले गए। देव की बातें सुनकर मुझे भाभी और उनकी माँ से और भी ज़्यादा डर लगने लगा। मुझे समझ आ गया था कि वे अपने मतलब के लिए किसी के साथ भी गलत कर सकती हैं, लेकिन देव ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ो इन पुरानी बातों को, हम अपनी शादी के बारे में सोचते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारी माँ और बहन तो पहले ही मना कर चुकी हैं। मुझे तुम्हारी माँ से डर लगता है और तुम्हारी बहन भी कभी नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। देव ने कहा, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, तुम परेशान मत होना। मैंने कहा, शायद मुझे अपने भाई से बात करनी चाहिए, हो सकता है वह मेरी बात समझ जाए और भाभी को भी मना ले। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाभी हमारी बातें सुन रही थी। वह चुपचाप वहां से चली गई और मुझे पता भी नहीं चला कि उसने सब कुछ सुन लिया है। उसी रात उसने अपनी नई चाल चल दी। रात को भाई ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मैंने डरते हुए पूछा, भैया क्या बात है? भाई ने कहा, हमने तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, फिर भी तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? तुमने देव से क्या कहा कि वह अपने घर वालों से तुम्हारे लिए लड़ रहा है? कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी देव से कभी नहीं होने दूंगा और अब तुम मुझसे दोबारा बात भी नहीं करोगी। अगर मैंने तुम्हें उससे बात करते देखा तो बहुत बुरा होगा। भाई की बात सुनकर मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मैं अपनी सफाई देना चाहती थी, लेकिन भाई ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मुझे समझ आ गया था कि भाभी ने पहले उसके कान भर दिए हैं। मैं पूरी रात रोती रही क्योंकि मैं देव से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। रात को मैंने देव को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। देव ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जब मैं रोने लगी तो वह नाराज़ होकर बोला, अवनी हर बार रोने लगती हो, मैं तुम्हें खुश होकर बात करना चाहता हूँ, तुम भी कुछ अच्छी बातें किया करो। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा क्योंकि मैं अपनी परेशानी उससे बांट रही थी, लेकिन उससे मेरी चिंता से ज़्यादा अपनी खुशी की फिक्र थी। फिर भी मैंने उसे समझाने की कोशिश की। देव ने कहा, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ? मैंने घबरा कर कहा, ऐसा मत करना, अगर भाई को पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने कहा, तो तुम ही बाहर आ जाओ। लेकिन मैंने किसी तरह उसे मना करके फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक सोचती रही। देव अक्सर ऐसी बातें करता था जो मुझे असहज कर देती थी। वह हर बात को मजाक में बदल देता और मेरी चिंता को गंभीरता से नहीं लेता था। कई बार मुझे लगता था कि कहीं मैंने गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया, लेकिन मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए अपने मन के शक को दबा देती थी। अगले दिन भाभी ने मुझे गुस्से में कहा, अवनी देख, सपने देखना बंद कर दो, मैं तुम्हारी और देव की शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने उनकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखा, लेकिन उनकी नज़रों में मेरे लिए इतनी नाराजगी थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। 2 दिन गुजर गए, मेरी देव से बात नहीं हो पाई। उसका फ़ोन बंद आ रहा था और भाभी भी अचानक अपने मायके चली गई थी। वह बहुत जल्दी में गई थी, इसलिए मुझे लगा कि वहाँ ज़रूर कोई बड़ी बात हुई है। शाम को जब वह वापस आई तो मैंने डरते हुए पूछा, भाभी आप इतनी जल्दी मायके क्यों गई थी? क्या सब ठीक है? भाभी ने मुझे घूरते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मायके के मामलों में दखल मत देना। मैंने कहा, भाभी मैं दखल नहीं दे रही, मुझे बस मीरा की चिंता थी इसलिए पूछ लिया। भाभी ने कहा, तो फिर मीरा से भी थोड़ा दूर रहो, वह हर समय तुम्हारे पास आने की जिद करती है। अब जब आकाश उसे लेकर आएगा तो तुम उससे मिल लेना, लेकिन हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश मत करना। मैं भाभी की बात सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में आ गई। शाम होते ही भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मीरा ड्राइंग रूम में बैठी है, जाओ उसके पास चली जाओ और उसके लिए कुछ खाने का सामान भी ले जाना। मैंने जल्दी से एक ट्रे में समोसे और कुछ खाने का सामान रखा और ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, वहां मीरा नहीं बल्कि आकाश खड़ा था। वह भी मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, आप यहाँ? मैंने कहा, मैं तो मीरा के पास आई थी, लेकिन मीरा कहाँ है? आकाश ने कहा, मीरा तो घर पर है, मैं उसे साथ लेकर नहीं आया हूँ। मुझे तो पुष्पा ने कहा था कि तुम मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसकी बात सुनते ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन उससे पहले ही किसी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं और आकाश दोनों घबरा गए। आकाश ने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कोई है, दरवाज़ा खोलो। लेकिन घर बहुत बड़ा था और हमारी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। कमरे में लगा इंटरकॉम भी बंद था और उसके तार कटे हुए थे। अब हमें समझ आ गया था कि किसी ने जानबूझकर हमें इस कमरे में बंद किया था। मैं डर के मारे रोने लगी और कमरे के कोने में बैठ गई। आकाश मेरी तरफ बढ़ा तो मैं घबरा कर पीछे हट गई। मैंने कहा, मेरे पास मत आइए, मुझे डर लग रहा है। आकाश अपनी जगह रुक गया और शांत आवाज में बोला, अवनी घबराओ मत, मेरे इरादे गलत नहीं है, मैं तुम्हारे सामान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। जो कुछ भी हुआ है किसी ने सोच समझ कर किया है, लेकिन हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा भरोसा हुआ।
वह मुझसे कुछ दूरी पर बैठ गया। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, क्योंकि मैं उसे अपने कमरे में छोड़ आई थी, और आकाश का फ़ोन भी बंद हो चुका था। रात होते ही बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी जैसे कोई बड़ा तूफान आ गया हो। कुछ देर बाद बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे बचपन से बिजली की तेज़ आवाज़ से डर लगता था। जब भी बादल गरजते, मैं अपनी माँ के पास जाकर छिप जाती थी। लेकिन आज माँ मेरे पास नहीं थी। एक जोरदार आवाज़ हुई तो मैं डर कर चीख पड़ी और अनजाने में आकाश के पास चली गई। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बस डर से काँप रही थी। आकाश ने मुझे संभालते हुए कहा, "अवनी, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ तूफ़ान है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा।" मैं काफ़ी देर तक डर के कारण उसके पास बैठी रही, और वह मुझे शांत रहने के लिए समझाता रहा। धीरे-धीरे मेरी आँखें लग गईं। शायद लंबे समय बाद मुझे किसी के पास इतना सुरक्षित महसूस हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी, लेकिन हमारी आँख दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से खुली। हम दोनों घबरा कर उठ गए, और सामने घर के सभी लोग खड़े थे। भाभी, भाई, भाभी की माँ और देव भी वहीं मौजूद थे। हम दोनों को एक साथ देखकर सबके चेहरे बदल गए। भाभी अचानक रोने लगी और बोली, "मुझे रात को इस कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी, लेकिन मुझे लगा पड़ोस में से आ रही होंगी। मुझे क्या पता था कि इस घर में इतना बड़ा खेल चल रहा है। देखो, ये दोनों पूरी रात इस कमरे में अकेले थे, और इनकी हालत देखो देव, तुम अपनी आँखों से देखो। तुम तो इस लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन इसकी नज़र तो तुम्हारे बड़े भाई पर है।" मैं और आकाश हैरान खड़े थे, क्योंकि अब हमें समझ आ गया था कि ये सब भाभी की योजना थी। मैंने देव की तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी बात पर भरोसा करेगा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। उसने कहा, "जब दो लोग पूरी रात एक कमरे में बंद रहे हो, तो कुछ लोग तो सोचेंगे ही।" आकाश ने कहा, "देव, तुम गलत समझ रहे हो। अवनी पूरी तरह बेगुनाह है।" मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन देव ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। मेरे भाई का चेहरा गुस्से से लाल था। वह मेरी तरफ बढ़ा और बोला कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं डर के मारे कांपने लगी। तभी भाई ने मुझे डांटते हुए हाथ उठाया, लेकिन आकाश ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, "बिना सोच जाने अवनी पर आरोप नहीं लगा सकते। वह पूरी रात डरी हुई थी, और मैंने केवल उसे सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी।" भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गया और कहा, "अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी।" उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने कमरे में बैठकर रोती रही। मैं सबको बताना चाहती थी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। 2 हफ्ते तक मैं उसी कमरे में बंद रही। मुझे समय पर खाना दे दिया जाता, लेकिन कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं हर दिन देव के बारे में सोचते और ये सोचकर रोती कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझ पर प्यार पर भरोसा नहीं किया। 2 हफ्ते बाद बाहर से तेज़ आवाज़ें आने लगी। भाभी गुस्से में कह रही थी, "तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं ये कभी नहीं होने दूँगी।" तभी मुझे आकाश की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, "ये मेरी ज़िंदगी है, और मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। अभी के अभी अवनी को बाहर निकालो। तुम लोग उसके साथ गलत कर रहे हो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन फैसला उसी का होगा। अगर वह हाँ करेगी, तभी मैं उससे शादी करूँगा।" ये सुनकर मैं चौंक गई। देव ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया था, लेकिन आकाश ने मुश्किल समय में मेरा सम्मान बचाया था। उस रात उसकी मौजूदगी में मुझे जो सुरक्षा और सुकून मिला था, वह कभी मैं भूल नहीं पाई थी। मैंने कमरे से बाहर आते हुए ही आकाश की तरफ देखा और शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ समय बाद बहुत सादगी से हमारी शादी हो गई। भाभी की, उनकी माँ और देव इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन मीरा बहुत खुश थी। वह दौड़कर मेरी गोद में आ गई। आकाश ने उससे कहा, "अब ये तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी माँ है।" मीरा ने खुशी से मुझे मम्मी कहा, और मैंने उसे प्यार से गले लगा लिया। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं उसे सच्ची माँ का प्यार दूंगी। आकाश मुझे अपने पुराने घर नहीं ले गया। वह मुझे एक छोटे से किराए के फ्लैट में लेकर आया और बोला, "मैं तुम्हें दोबारा उन लोगों के बीच नहीं ले जाना चाहता जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे पता है तुम कभी देव से प्यार करती थी, लेकिन उसने तुम्हारे भरोसे का साथ नहीं दिया। मैं तुम्हें हमेशा सम्मान और सुरक्षा दूंगा।" उस रात आकाश ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह इस रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाएगा। मैंने कहा, "अगर कभी तुम्हें अपनी पहली पत्नी सुनैना की याद आए, तो तुम मुझे उनकी हर बात बता सकते हो।" आकाश हल्का सा मुस्कुरा और बोला, "सुनैना मेरा बीता हुआ मैं थी, लेकिन अब तुम मेरी ज़िंदगी का आज हो।" ये सुनकर मेरे मन का सारा डर दूर हो गया। मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल बड़े वादों से नहीं, बल्कि मुश्किल समय में साथ